बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि जी यानी डेफिनेशन है कि जी कोई एक ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, यानी ये सिंपल सब ग्रुप का है। अब एज कब नॉर्मल होगा, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। यानी है एक ही, इसको लिख आप दो तरीकों से सकते हो कि अगर तो ये एज सेल्फ कंजुगेट हो विद ऑल ऑफ इट्स कंजुगेट सब ग्रुप्स, यानी अगर आप जी इनवर्स इक्वल टू एच आ जाए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, यानी जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ जी इनवर्स करें और वो एच ही आए, यानी इसको कहते हैं इनवेरिएंट भी बन जाए। इस नॉर्मल ग्रुप का दूसरा नाम है सेल्फ कंजुगेट या इनवेरिएंट ग्रुप, यानी इट कोइंसाइड्स विद ऑल ऑफ इट्स कंजुगेट्स देन इट इज नॉर्मल। और इसको डिनोट करेंगे जब ये जी इनवर्स यानी जी के तमाम एलिमेंट्स, एज तो पहले उसका सब ग्रुप है, जी के तमाम एलिमेंट्स को जी इनवर्स करें और आए एच, तो वो फिर क्या होगा, नॉर्मल ग्रुप होगा। एक और इसका डेफिनेशन का दूसरा जो है तरीका वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप and H is subgroup of G if all of its left cosets and right cosets, यानी लेफ्ट राइट cosets क्या हूं, आर इक्वल हूं, then H is normal in G। नॉर्मल को ये यानी ए जी एच इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो नॉर्मल को डिनोट ऐसे करते हैं, यानी एच इज नॉर्मल इन जी। ये उम्मीद है कि नॉर्मल की आपको समझ आ गई होनी है कि जिसके लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल हो जाएं वो सब ग्रुप नॉर्मल ग्रुप है। क्योंकि नॉर्मल ग्रुप से आगे हमने फैक्टर ग्रुप बनाने हैं, फिर हमने इनके प्रोडक्ट्स देखने हैं और आगे काफ़ी सारे रिजल्ट्स को हमने डिड्यूस करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं नॉर्मल ग्रुप की। यानी पहले नंबर पे एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं कि D4। अब आपको पता है कि D4 क्या ग्रुप होता है, कि डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, क्योंकि DN का ऑर्डर 2n होता है, तो D4 का ऑर्डर 2 × 4 8 एलिमेंट्स हुआ है। इसे हम G भी कह सकते हैं, D4 को G कह लें। generated by AB such that A power 4 equal to B square equal to AB square equal to E and AB equal to BA inverse। ये इनवर्स लिखा हुआ और आपको पता है कि इसके एलिमेंट्स होते हैं ए स्क्वायर, ए की 3, एक पावर 4, तो ये ई बन गया, आगे बी और बी स्क्वायर, फिर ई आ गया, फिर इनका प्रोडक्ट ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी। ये इसके एलिमेंट्स हैं और इसको ग्रुप आपको मैंने प्रूव करवाया हुआ है, आपको भेजा हुआ भी है। आपको ये पता है कि इनका वो कैलेस टेबल कैसे बनता है, लेकिन फिर भी कुछ मैं रिजल्ट्स आपको बना दूंगा। अच्छा, एक मैं बता दूं, कोई भी डाइहेड्रल ग्रुप हो उसका जो पहला ए से जनरेट होने वाला ये साइक्लिक ग्रुप होता है और साइक्लिक हमेशा नॉर्मल होता है। यानी हर एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ऑब्वियसली एबिलियन भी होता है, तो वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये इसका ये वाला सब ग्रुप, यानी लेट एच इक्वल टू
ए स्क्वायर ए की 3, ये एक आपने इसका बना लिया है जी सब ग्रुप। अब हमने जी के तमाम एलिमेंट्स जो ये ए स्क्वायर ए पावर 3 वो भी जी के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब उनको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो वो तो एच में ही जम हो जाने हैं, इसलिए उनको करने की ज़रूरत नहीं। जी के तमाम से मुराद के बाकी जो रह गए हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि बी ए बी, ए तो एच में आ गया ना, ए बी ए स्क्वायर बी एंड ए क्यूब बी, ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, बाकी 4 तो ये हैं। इसमें ये भी किया जा सकता है लेकिन उनको करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैंने ए बिलोंग्स टू जी और ए एच देखते हैं, ए एच क्या आया, ए स्क्वायर ए पावर 3, जब ए को ये बन गया ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए पावर 3 और ये ए पावर 4 वो ई आ गया ना, तो ये तो फिर एच के इक्वल आ गया, तो इसलिए मतलब इनको ज़रूरत नहीं है। तो हमने इन तीनों को साथ, जैसे ये जी एच जी इनवर्स एच आना चाहिए, अब यानी बी एच बी इनवर्स को अगर ये एच के बराबर आ जाता है, फिर ए बी के साथ यानी तमाम के साथ ये सेम आए तो फिर एच नॉर्मल हुआ। अब पहले ये देखते हैं कि ये बी एच बी इनवर्स क्या आता है, बी आगे ए एच है आपका, जो एच है वो है जी ए स्क्वायर ए 3 और इधर बी इनवर्स। अच्छा ये ज़हन में रख लें कि यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो ई है, तो इसका मतलब बी ई हुआ, तो बी का इनवर्स क्या आया, वो बी ही हुआ, ठीक है। और ए का इनवर्स ए पावर 3 है, क्योंकि ए की पावर 4 वो ई है, तो ए इंटू ए पावर 3 इक्वल टू ई, तो ए का इनवर्स क्या आया, ए पावर 3, ठीक हो गया जी। अब ये ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आता है। ये बन जाएगा जी बी ई और इधर से बी इनवर्स, फिर ये बी ए बी इनवर्स, फिर आ गया जी बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, फिर बी ए क्यूब और बी इनवर्स। अब ई से मल्टीप्लाई किया वो तो ख़त्म, अब बी इनवर्स वो ई ही रह गया। अब देखते हैं कि बी ए बी इनवर्स, बी ए बी इसका रिजल्ट आता है A3, इसका रिजल्ट आता है जी ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट आता है ए। अगर हम इसको अरेंज करें तो ए स्क्वायर ए पावर 3 ये एच आ गया। अब आप कहेंगे कि ये A3 कैसे आया, ए स्क्वायर कैसे आया, ए कैसे, ये पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको यहाँ पे करके देता हूँ। बी ए बी इनवर्स को ज़रा देखते हैं। आपको ये पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स होता है, ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए पावर 3 ए बी। अच्छा यहाँ पे ये भी ज़हन में रख ली, ए बी ए इनवर्स या बी ए की पावर 3 होता है, तो जो बी ए वो ए पावर 3 बी हुआ, क्या हुआ जी ए। तो यहाँ पे जो बी ए है इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब बी, लिख सकता है ना, और इधर आ गया जी बी इनवर्स। अब ए क्यूब बी इनवर्स ये ई बन गया, या कैंसिल हो गया, तो या ऐसे लिख लें बी इनवर्स, तो ये ख़त्म हो गया, तो ये ए क्यूब आ गया जी। अब हम ये तो आपको समझ आ गया है कि ये बी इनवर्स ए क्यूब है। अब देखते हैं कि बी अगला हमारा है कि बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर। ये ज़रा देख लेते हैं कि बी ए स्क्वायर आगे बी इनवर्स, वो बी इनवर्स आपको पता है ये बी होता है,
अब इसके एक तो ये ज़हन में रख लें कि D4 में ए स्क्वायर बी जो है वो बी ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने वो जो स्क्वायर की सिमेट्रीज मैंने आपको भेजी हुई हैं, आप उसमें से भी ये ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए बराबर साबित करते हैं। मैंने इस एक पहले लेक्चर में भी आपको भेजा हुआ था, ये टेबल भी बना के दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर कर देता हूँ कि अगर आपको इसका नहीं भी पता तो बी ए बी हम यूँ कर लेते हैं। बी ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, बी ए अलहदा ब्रैकेट कर लेते हैं और ए बी के ऊपर अलग ब्रैकेट कर लेते हैं। बी ए किसके इक्वल आया जी? ए बी है बी ए पावर 3 और बी ए है ए क्यूब बी। बी ए की जगह क्या लिखेंगे? ए क्यूब बी। आगे आ गया जी ए बी, आगे क्या आया जी? ए बी है बी ए पावर 3, ये ए 3 बी बन गया बी स्क्वायर और ए पावर 3, ये क्या हो गया जी? ए पावर 3, आगे बी स्क्वायर तो ई है, फिर ए पावर 3 ये ए पावर 6 और ए पावर 6 ये ए स्क्वायर के बराबर है क्योंकि ए की पावर 4 ई होता है। तो यानी ये किसके इक्वल आया? हमारा बी इनवर्स ए स्क्वायर था, तो मैंने ए स्क्वायर ये आपको प्रूव करके दे दिया है। इसको मैं दूसरे तरीके से, एक और तरीके से भी प्रूव कर देता हूँ। बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स बी है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर बी किसके बराबर है? बी ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही होता है, तो ये ए स्क्वायर आ गया जी। अब हमारा नेक्स्ट जो रिजल्ट रह गया है वो बी ए पावर 3 बी इनवर्स, वो ए के इक्वल है। ये ज़रा देखते हैं, बी ए पावर 3 बी इनवर्स ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। कैसे आता है? बी ए पावर 3, आगे आ गया जी बी इनवर्स आपको पता है ये बी होता है। आप इधर लगा ले ब्रैकेट, ए क्यूब बी ये बी ए के बराबर है। बी वैसे ए क्यूब बी किसके इक्वल आया जी? बी ए, ये बन गया बी स्क्वायर, आगे ए तो बी स्क्वायर ई है, तो ये ए के बराबर आ गया। तो आगे अरेंज किया तो यानी बी एच बी इनवर्स आया एच। ये तमाम के लिए होना चाहिए, ये अभी एक एलिमेंट आपने लिया है। अब नेक्स्ट हमने ये साबित करना है, दूसरा एलिमेंट हमारा है ए बी एच ए बी इनवर्स, ये भी एच के बराबर होना चाहिए। अभी तो हमने यह साबित किया ना, बी एच बी इनवर्स एच के बराबर, अब ये भी एच के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, ए बी आगे एच है ई ए स्क्वायर ए क्यूब, आगे ए बी इनवर्स क्या आया जी? ए बी। ये डेफिनेशन में भी ए बी स्क्वायर, या आप वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में करेंगे, ए बी स्क्वायर ए बी के ई के बराबर है। किसके बराबर है? अच्छा, ए बी का स्क्वायर चूंकि किसके इक्वल है जी? ई के बराबर। इसका मतलब ए बी ई, तो जिन दो का प्रोडक्ट से आइडेंटिटी आ जाए, इसका ये मतलब हुआ कि ईच इज इनवर्स ऑफ अदर। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी का जो इनवर्स है वो भी ए बी आया। एक और भी तरीका है कि वैसे आपको पता है कि जनरली ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अच्छा जी, बी इनवर्स तो बी हुआ, ए इनवर्स ए पावर 3 हो गया। तो ए बी का जो इनवर्स है वो ये भी, उसकी जगह आप ये बी ए पावर 3 भी लिख सकते हैं। ए बी, तो ये हमें पता है कि जो ए बी है वो पहले भी मैं आपको बता दूं बी ए की पावर 3 है, और ए बी इसका बी ए क्यूब बी के बराबर हो गया। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब ज़रा इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें ए बी
ए स्क्वायर ए पावर 3, ए बी का इन्वर्स ए बी आया। अच्छा जी, तो अब हम इनको ज़रा, ए बी का इन्वर्स ए बी आया तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फिर ई ए बी, फिर आया जी ए बी, ये ए और इधर भी ए बी, ये चले ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट आ गया जी ए बी ए स्क्वायर, फिर ए बी, लास्ट रह गया ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब ए बी। अब ए बी को ई से करते हैं तो ये ई तो खत्म हो गया, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ये क्या बन गया जी ए बी। इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर लें, आप इधर भी कर सकते, यहां पे करते हैं तो ये ए स्क्वायर बी आ गया जी। इस ए को भी इधर ही कर देते हैं, ए बी, ये बन गया जी ए क्यूब बी, और ये ए बी ये इससे मल्टीप्लाई करें ए 4 बी बन गया जी। ए बी का स्क्वायर चूंकि डेफिनेशन में ये बी स्क्वायर ई है, ये तो ई हो गया। अब ए बी इंटू ए स्क्वायर बी, ये देख लेते हैं किसके इक्वल आता है रिजल्ट, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी। ए बी ए स्क्वायर बी जो है ये किसके बराबर है, ये बी ए स्क्वायर के बराबर है। ये बन गया जी ए बी इंटू बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ई आ गया तो ये ए पावर 3 के बराबर आ गया, यानी ए बी इंटू ए स्क्वायर बी ये किसके इक्वल आया, ए पावर 3 के इक्वल आ गया। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई हमने करना है ए क्यूब बी से, ए बी ए क्यूब बी किसके इक्वल है, ये बी ए के बराबर है, ए क्यूब बी ए के बराबर है। तो ये ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर तो आपको पता है ये ई ख़त्म हो गया तो ये ए इंटू ए स्क्वायर रह गया, यानी जो ए बी इंटू ए क्यूब बी ये आ गया जी ए स्क्वायर रह गया। अब ये लास्ट है ए की पावर 4, आपको पता है ये किसके बराबर है, ये वैसे ए के बराबर है ए बी इंटू ए, तो लेकिन ये मैं आपको अलहदा से साबित पहले कर देता हूँ कि ए बी ए पावर 4 आपको पता है ये तो ई है, ये क्या है जी ई है, तो ये बन गया ए बी ई बी, ई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपको पता है वो ई है तो ये ए के बराबर रह गया, किसके बराबर रह गया, ए के, तो ये ए आ गया। तो ये इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लें, ई ए स्क्वायर ए पावर 3 ये एच के बराबर आ गया। यानी आपने क्या साबित किया कि ए बी एच, ए बी इनवर्स वो भी एच के बराबर आया, यानी आपने ये साबित किया ए बी एच ए बी इनवर्स ये किसके इक्वल आया जी, एच के इक्वल आ गया। इसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स आपके कौन से रह गए, मैंने बी और ए बी के साथ किया है, इसी तरह आप ए स्क्वायर बी एच ए स्क्वायर बी इनवर्स वो भी एच आ जाएगा, फिर ए क्यूब बी एच ए क्यूब बी इनवर्स ये भी एच आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जी के सारे एलिमेंट्स को एच के साथ ऑपरेट कर दिया। डेफिनेशन यही थी कि फॉर ऑल जी एच इक्वल टू एच जी, या जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच आ जाए तो वो नॉर्मल होता है। तो साबित ये हुआ कि यहाँ पे इस जी में ये वाला एच क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। क्या प्रूव हमने किया कि एच इज नॉर्मल, ये नॉर्मल का साइन है इन जी।
तो ये मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होनी है कि जी में ये एच नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वाटर्नियन ग्रुप है, क्यू से भी इसको लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 8 है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, ये प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, लेकिन ये है क्या, ये नॉन अबिलियन है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इसके सब ग्रुप्स 4 हैं, यानी H1 आ गया प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई। दूसरा है H2 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे। H3 इसका एक सब ग्रुप है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस के, और एक H4 है प्लस माइनस आई। ये चारों क्यू में नॉर्मल हैं, चारों क्या हैं जी, ये क्यू में नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, यानी H1 इज नॉर्मल इन क्यू। इस तरह H2 ये भी नॉर्मल इन क्यू, H3 भी नॉर्मल है, और लास्टली H4 वो भी नॉर्मल है क्यू में, यानी क्वाटर्नियन में। क्यू को अगर जी कह लें तो यहाँ पे फिर आपको जी लिखना पड़ेगा। ये आपने साबित कैसे करना है, मसलन अगर H1 को नॉर्मल आपने साबित करना है क्यू में, तो H1 क्या है, प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई। अब बाकी प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के ये क्यू के एलिमेंट्स हैं, मसलन जे H1 जे इनवर्स, जे प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई जे इनवर्स। इसको अगर आप सारा ऑपरेट करेंगे जैसे मैंने पहले, तो ये आ जाएगा H1 इस तरह माइनस जे H1 और माइनस जे का इनवर्स, ये भी H1 आ जाएगा। इस तरह के साथ आप करेंगे के H1 के इनवर्स, वो भी H1 आ जाएगा। फिर माइनस के H1 के इनवर्स, वो भी H1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो H1 है वो इसमें नॉर्मल है। तो ये आपको समझ आ गया होना है, मैं आपको इसका मटेरियल भी भेज रहा हूँ। एक और आपको कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। एक और एग्जांपल है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी, ये प्रूव किया हुआ है। अब जो D3 है, पहले D4 में किया था, D3 को प्रूव करना और भी इजी है कि D3 में A स्क्वायर B और A स्क्वायर B ये एलिमेंट्स हैं। इसमें इसका जो साइक्लिक पार्ट है A और B, ये इसमें नॉर्मल है। ये अब B और A स्क्वायर B इनको आप प्रूव करेंगे जैसे हमने पहले ही किया था, तो ये भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और नॉर्मल प्रूव करना, उम्मीद है आगे आपको अच्छी तरह समझ आ गया होना है। बाकी हम नॉर्मल की मजीद प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू जी।